अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप सबको रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह इस बाबरकत महीने में आप सबको इबादत की तौफीक अता फरमाए। आज मैं आपके साथ रमज़ान की ही स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी जो कि मैं बनाऊंगी ब्रेड पकोड़ा। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और सिंपल भी है, टेस्ट में बहुत लाजवाब है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं 3 दरमियाने साइज़ के आलू जिन्हें मैंने बॉयल कर लिया था और बॉयल करने के बाद इसे मैंने मैश कर लिया है। आलूओं को मैंने बॉईल करके पानी से निकाल लिया था और उसके बाद इसे फ्रिज में रख दिया था ताकि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैंने लिए हैं 2 अंडे जिन्हें मैंने अच्छी तरह से बॉईल करके छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिया है। चिकन ली है मैंने 1 कप के बराबर, बॉईल करके रेशे कर लिए थे मैंने इसके। इसके बाद मैंने ले लिया है धनिया पुदीना, थोड़ा सा हरी मिर्चें ली हैं मैंने 4 से 5। अगर हरी मिर्च आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा ऐड कर लें। इसके बाद मैंने कुछ मसाले लिए हैं। मैंने लिया है नमक हस्बे जायका, पिसी हुई काली मिर्च 1/2 टीस्पून, ज़ीरा मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और सफ़ेद मिर्च का पाउडर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। इसके बाद मैंने ले ली है चीज़ मैंने स्लाइसिस में यूज़ की है। अगर आपके पास श्रेडिड हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे आप यूज़ कर लें। अब स्टफिंग तैयार करने के लिए हम तमाम चीज़ें इसमें आलू में मिक्स कर देंगे सिवाय चीज़ के, और अच्छी तरह से इसको मिक्स करके इसका मिक्सचर बना के हम एक तरफ रख देंगे। इसमें स्पाइसेस अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्च भी अपने टेस्ट के हिसाब से आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमें कोटिंग के लिए चाहिए बेसन। 1 कप के बराबर मैंने बेसन लिया था जिसे मैंने पानी में पतला पतला घोल लिया है और इसमें सिर्फ 1 चुटकी के बराबर मैंने सोडा ऐड कर दिया था। बहुत पतला सा बैटर इसको मैंने तैयार किया है, बहुत गाढ़ा नहीं रखना। थोड़ा सा इसमें मैंने ऐड किया है हरा धनिया ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी मसाले। कुछ ऐसे हैं जो 1/2 टीस्पून रेड मिर्च, सॉल्ट टू टेस्ट, ज़ीरा लिया है 1/4 टीस्पून और हल्दी पाउडर भी 1/4 टीस्पून लिया है। अब ये तमाम चीज़ें इसमें मैं ऐड कर दूँगी। ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसकी थिकनेस चेक करूँगी। अगर ये मुझे थिक ज़्यादा लगा तो मैं इसमें और पानी ऐड करूँगी, अदरवाइज़ इसे मैं ऐसे ही रहने दूँगी। ये मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लगा तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर लिया है और इसे पतला सा बैटर तैयार करके एक तरफ रख दिया है। अब हम स्टफिंग करेंगे फिल ब्रेड के स्लाइसिस में। ब्रेड के मैंने स्लाइसिस ले लिए हैं जिनके किनारे मैंने कट कर लिए हैं। अगर आप किनारे कट ना करना चाहें ना करें। अब मैंने ब्रेड के एक स्लाइस पे लगाया है चिली गार्लिक सॉस। अगर आप केचप लगाना चाहें केचप भी लगा सकते हैं। चिली गार्लिक के बाद मैंने इस पर लगाई है फिलिंग जो आलू चिकन और अंडों की मैंने तैयार कर ली थी पहले ही। फिलिंग आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा लगा सकते हैं। 1 स्लाइस रखा मैंने इस पे चीज़ का और इसे मैंने दूसरे स्लाइस से कवर करके बीच में से कट कर लिया। आप किसी और शेप में भी इसको कट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल गरम करने के बाद बैटर में मैं इस स्लाइसिस को डिप करूँगी और डिप करने के बाद इसे मैं दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। हमारे बहुत ही मज़ेदार से ब्रेड पकौड़ा तैयार हो जाएंगे। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, डिफरेंट सा इसका टेस्ट है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।